नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण हटाने के प्रयास में लगी रहती है। हालांकि अगर जमीनी स्तर की बात की जाए, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन सिद्धार्थनगर में अतिक्रमण हटाने के बाद फैले मलबे को प्रशासन हटाना ही भूल गया और इससे माइनर के एक तरफ बसे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के विकास भवन के पास जगदीशपुर माइनर को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया, लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान निकले मलबे को समेटना शायद सिंचाई विभाग के अधिकारी भूल ही गए। ये नजारा सिद्धार्थनगर के मुख्यालय स्थित परसा शाह आलम मोहल्ले में स्थित जगदीशपुर माइनर का है। लगभग 5 दशक पहले यहाँ खेती होती थी, लेकिन जिला बनने के बाद पास ही कलेक्ट्रेट, विकास भवन, सत्र न्यायालय बनाए गए। जिले के मुख्य कार्यालय बनने के बाद इस माइनर के दोनों तरफ लोग अपने घर बनाकर बस गए और धीरे धीरे ये माइनर पट गया। बरसों बाद सिंचाई विभाग को इस माइनर पर हुए अतिक्रमण की याद आई और विभाग ने इस माइनर को जेसीबी की मदद से पुनः खोदकर अतिक्रमण मुक्त करा दिया, लेकिन इसकी खुदाई के दौरान निकला मलबा दोनों तरफ छोड़कर चले गए। दरअसल समस्या की शुरुआत यहीं से हुई। इस माइनर के एक तरफ सड़क होने से इस ओर के लोगों को कम समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बसे परिवारों को भारी परेशानी हो रही है। जी सर, बहुत परेशानी है। यहाँ बच्चे जो है डर रहता है हमेशा कहीं गिर ना जाए, ये ना हो जाए। और सर बड़ी परेशानी है, यहाँ जाने आने का सर रास्ता भी नहीं रह गया है। जी बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, बच्चा भी गिर जा रहे हैं उसमें। अच्छा, तो आपका व्यवसाय भी बड़ा प्रभावित हो रहा होगा। जी सर। इसी से आप लोग मिले इसकी समस्या का जी सर, सांसद जी के पास गए थे हम लोग जी, उनसे कहा भी गया था, सिंचाई विभाग से भी कहे थे कि आप इसका वो करिए, इसका निवारण करिए। सर कोई देखने तक नहीं आया। जो कचरा है कचरा वैसे पड़ा है और कोई उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। क्या लगता है इससे कुछ महामारी भी फैल सकती है क्या? जी सर, एकदम सर, महामारी भी फैल सकती है। यहाँ सर यहाँ हमेशा गंदगी फैली रहती है सर, कचरा उठा ही नहीं रहे, एकदम सब पड़ी है वैसे। लगभग कितने दिन हो गया होगा इसको खुदे हुए? सर लगभग 24 तारीख को शायद। जी 24 तारीख को सर। जी मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 20 दिन हो रहा। 20 दिन हो गए सर। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम लोग यही चाहते हैं कि ये नाला बन जाए, यहाँ रास्ता निकल जाए, सबके लिए ठीक हो जाए। बहुत परेशानी है भैया, बहुत परेशानी। हमारे बच्चे वहीं नातिन हमारे गिर गए ही निकाल गई है, आवे जाके हमरे परेशानी है। हमरे एक ठो चौवा है, दिनों रात घर में बांधी है, कैसी लेके जाई। फिर का बोला था हमरे गोड़ में दर्द है, हम चल नहीं पाई थन। वो हमरे परेशानी है, हमरे लिए बहुत परेशानी है। और जितना पब्लिक के पार है सबके लिए परेशानी है। हाँ, चाहे एक परिवार हो, चाहे 2 परिवार हो, चाहे 4 परिवार हो, सबके लिए परेशानी है। क्या होना चाहिए था? अब ये के हो, यह हम कहा कि हमन का कुछ व्यवस्था कर दें, पानी बहाय के लिए निकाल दें, बच्चन का आवे जाए, चाहे पुल बनवा दें, चाहे सड़क बनवा दें, हमन का कुछ व्यवस्था कर दें। आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने घरों में जाने के लिए इस माइनर के ऊपर बांस बल्ली और पटरों के रास्ते बनाकर जाने को मजबूर हैं। हर परिवार इस तरह के अस्थायी लकड़ी से बने रास्ते बनाकर अपने घरों और दुकानों तक पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे भी घर हैं जिनके गेट के सामने ये मलबा इतना ज्यादा पड़ा हुआ है कि उनका गेट भी नहीं खुल पा रहा, जिससे दुकानदारों का व्यापार भी खासा प्रभावित हो रहा है। लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या के निदान को लेकर यहाँ नहीं पहुँचा। कुछ लोग इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रीय सांसद से मिले, हालांकि उन्हें समाधान का आश्वासन भी मिला, लेकिन नतीजा वही ढाक के पात निकला। लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा।
लोगों को माइनर से निकली गंदगी से बीमारियों के फैलने का डर सता रहा है। छोटे बच्चे इस माइनर में गिर रहे हैं। दुकानदारों को अपनी दुकान का माल ले जाने के लिए दोगुनी मजदूरी देनी पड़ रही है। मजदूर भी लकड़ी से बने अस्थायी रास्ते से भारी सामान ले जाने में चोटिल हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। अरे बहुत सर, अभी देखिए हम लोग को आने जाने में बहुत ही दिक्कतें हैं सर। और सब पानी, और ये अभी तक तो ये बहुत बदबू आ रहा था, लेकिन अभी तो सूख गया, अभी तो बदबू खत्म हो गया है। लेकिन आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। पर रास्ते में पानी भरा हुआ है अभी भी, इनके खुदाई करने से भी पानी नहीं रुका है सर। और ये पानी तो यहाँ की ज़रूरत है नहीं नहर की, फिर भी ये नहर खोद दिए हैं। ये बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे आए जाए, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग पटरा वटरा क्यों लगाए हैं? अब आने जाने के लिए सर क्या करें, कैसे आया जाए। इनका कोई पटरी भी नहीं है। हम लोग पाल जी के पास गए थे। अच्छा, आपकी दुकान है, कितना प्रभावित हो रही है इससे आपकी? अरे सर बहुत नुकसान है। यहाँ लेबरों का कास्ट बढ़ गया है, डबल मजदूरी देना पड़ता है जी। सामान वामान कैसे अंदर ले जाते हैं? अब यहीं से जाता है, डबल देना पड़ता है मजदूरी उनको, 1 का 2 देना पड़ता क्या है। चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं सर, ये नाला बन जाए या रोड बन जाए किसी तरह से, उस इसका सोल्यूशन तो होना ही चाहिए सर। भैया अच्छा, क्या काम करते हैं रामा? यही सीमेंट ढोते हैं, मोरंग गिट्टी अच्छा, अब ये जिस तरह मिट्टी नहीं पाटी गई है, बराबर नहीं किया गया, कितनी परेशानियां? ये तो बहुत ज्यादा है सर। वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कम से कम 10 मिनट लग जाता है। तो हालत खराब हो जाता है, क्या बताएं। एक बार गिर भी यहाँ पड़े, कैसी नाले में गिर पड़े? उसी नाले में सर। क्या करे, पटरा टूट गया, गिर गए। फिर द्वारौनी ये पटरा बनाया गया है, आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत है यहाँ फिलहाल। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? यहाँ सब कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे हम लोग को आने जाने के लिए थोड़ा सुविधा हो जाए। यहाँ से वहाँ से हम लाने में थोड़ा दिक्कत है, कुछ आराम मिल जाए। यही परेशानी हम सबकी साहब, और कौन है। सिद्धार्थनगर जिले के विकास भवन के ठीक सामने जगदीशपुर माइनर नाम की एक नहर थी, जो कि अगल बगल आबादी की वजह से पट चुकी थी। बीते 10-12 दिनों पहले इस नहर की खुदाई सिंचाई प्रखंड ने की, लेकिन जो भी मलबा निकला वो लोगों के दरवाजे पर ही छोड़ दिया गया। आप देख पा रहे होंगे मेरे बगल में कि कितना मलबा है। ये सारा इस नहर की खुदाई में जो भी निकला है, लोगों की दुकानें हैं उनके सामने लगा हुआ है। 12 दिन लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मलबे को हटाया नहीं गया, ना उधर कोई पटरी का निर्माण किया गया, जिससे यहाँ के बासिंदों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बीच कुछ लोग हैं जो कि यहाँ के बासिंदे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनको परेशानियां हैं। जी, आपका नाम क्या है? गोपाल। गोपाल, ये जो माइनर खोदा गया, इससे कितनी परेशानी? अरे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। यहाँ जो है गर्दा धोर और सब परिवार जो है बीमार हो जाते हैं, परेशानी तमाम आती है। मच्छर लगते हैं इतना ज्यादा कि होना ही चाहिए। और कितना बच्चे यहाँ फिसल गिर जाते हैं, तमाम दिक्कतें झेलना पड़ता है। क्या चाहते हैं? अरे कुछ बन जाए यहाँ जो है, जब भाई दोनों तरफ से अगर नालिये बन जाए, नाली बन कर रोड बन जाता तब भी ठीक रहता। परेशानी तमाम सबको झेलना पड़ता है यहाँ। हालत खराब बच्चे जो है यहाँ कितना डेली आप लोगों ने कुछ प्रयास एक बार गिर भी यहाँ पड़े, उसी नाले में। नहीं, अब किससे मिलने जाए, लोग जो वो आए थे जो है नगर पालिका के जो है। और भी लोग हैं, और लोगों से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हमन के बहुत परेशानी है। दुआरी पर मट्टी पार चले आता, निकले भरे ना जगह पे, और परिवार भी परेशान है साहब। अभी आने जाने का काम कैसे चल रहा है? अरे आने जाने वाला तो इतना दुर्गत है कि क्या कहें हैं साहब। पटरा उटरा रख के कूद काट के कौनो ढंग से हमारे सब घर में जाता थी। गाड़ियाँ वाड़ियाँ भारी सामान कैसे ले जाते हैं? कूद छनाई बिल्कुल ना निकल पाओ होता है। हाँ, जो ये बगल पर रोड है वहीं पर रख के मुड़े पर सिर पर लाद के अंदर पहुँचाओ जाता है। हाँ, ये है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा हमन के सुविधा यह मिल जाए कि वह पार जाए वाला घर में, और नाली वाली अपन साफ हो जाए, बहुत कचरा है, यही सुविधा चाहिए। और का जौन पे एक और सज्जन है, उनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? जी, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, इस माइनर के खुदने से कितनी परेशानी हो रही है, क्या चाहते हैं? जी सर, बहुत परेशानी हो रहा है। अब जिससे खुद गया तो उस हिसाब से कोई नाला बन जाए, पक्की नाला बन जाए, और फिर पुलिया उलिया बन जाने के लिए सुविधा हो जाए। हमारी दुकान है, दुकान दिक्कत हो रही है। आप लोग सांसद के पास गए तो क्या आश्वासन दिए? जो आश्वासन दिए हैं, हम नहीं जा पाए थे, कुछ लोग गए तो उसमें नहीं थे। और देखे जी आपका अभी तक उन लोगों ने क्या बताया? अभी तो सर कोई रिस्पांस नहीं मिला सर।
लगभग 10-12 दिन बीत चुके जी हैं। जी जी जी। कैसे आप लोगों का निकलना हो पा रहा दुकान के सामने? और सर मलबा किसी पड़ा तरह हुआ आने इस पटरा व्यवस्था कर दिया, आने जाने की बन गया थोड़ा सा, बाकी दिक्कत बहुत सर हो रहा है। दुकान ढक गया, आधा ढक गया है। प्रभावित हो रही है जी दुकान? सर, बहुत प्रभावित हो रहे सर। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जरूरत है सिंचाई प्रखंड को, जिन्होंने इस माइनर के अतिक्रमण को तो हटा दिया, लेकिन अब दोनों तरफ पटरी बनाए, नालियां बनाए, जिससे कि जगह जगह पे यहाँ पे जो भी इसके पुलिया बनाए, जिससे कि यहाँ के बासिंदों को राहत मिल सके, वो अपने घरों तक आसानी से आवागमन कर सकें, साथ ही उनकी अन्य समस्याएं भी दूर हो सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सद्दाम खान के साथ अनिल तिवारी, लाइव टुडे, सिद्धार्थनगर। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश सरकार लगातार बेसहारा को सहारा देने के दावे कर रही है, लेकिन अगर इन दावों का जमीनी रियलिटी चेक करें तो सब कुछ हवा हवाई है। योगी सरकार ने बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था पूरी तरीके से कर रखी है, लेकिन बुलंदशहर में नगर पालिका के रैन बसेरों पर रात में ताला लटका रहता है, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के रैन बसेरों के दावे कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। यहाँ तक कि इन रैन बसेरों में कोई चौकीदार तक नजर नहीं आता। और बड़ी बात यह है कि हाड़ कपाने वाली ठंड में आखिर बेसहारा जाएं तो कहां जाएं।
देखिए, पूरे जनपद में जितने रैन बसेरे बनाए गए हैं सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में इसका औचक निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय द्वारा, मेरे द्वारा और प्रभारी अधिकारी देवी आपदा द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। और कोशिश है कि जो राहगीर या कोई ऐसा असहाय व्यक्ति किसी को ठंड से कोई दिक्कत ना होने पाए, ये कोशिश की जा रही है। रात में भी हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कल भी हमने स्वयं रात में 1:30 बजे के आसपास विजिट किया खुर्जा का, तो कोशिश की जा रही है कहीं कोई दिक्कत ना हो। अभी आप लोगों ने बताया तो मैं इस पूरे प्रकरण की जांच करके अगर इस तरह का है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और फिर भी हमारा प्रयास है कि कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए। भारत ने योग को विश्व भर में पहचान दिलाई। योग के फायदे को देखते हुए दुनिया भर में लोगों ने योग को पूरी तरीके से अपनाया है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार प्रयागराज कुंभ मेला प्रशासन ने भी योग को अनिवार्य करने का फैसला किया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के दौर में होने वाले माघ मेले में इस बार कई नए यादगार बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार के माघ मेले के हर शिविर में लोग योग करते नजर आएंगे। माघ मेला प्रशासन ने योग को अनिवार्य करने का फैसला किया है। माघ मेले क्षेत्र में लगने वाले हर शिविर या पंडाल में सुबह 1 घंटे का योग का अभ्यास करना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रशासन व्यवस्था बना रहा है। हर संस्था से 1 घंटे तक योग करने की अपील की जाएगी। जिलाधिकारी का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल के बीच माघ मेले का आयोजन हो रहा है, इसलिए हर श्रद्धालु की सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहे, इसके लिए ये एक चुनौती के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। योग करने से इंसान की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, साथ ही कोरोना से लड़ने की क्षमता पर भी काफी असर पड़ता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास लोग पहले से भी करते रहे हैं और ये एक अच्छा सुझाव है, इसको भी हम लोग अंगीकृत करेंगे। और साथ में हम लोग यह भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएँ वो अपना RT-PCR टेस्ट 5 दिन के पहले का करवा कर जरूर लेकर आएँ, जिसमें वो निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लाएँ। इसके लिए हम लोग जनपद स्तर पर भी व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में भी इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ मेला क्षेत्र में आए वो अनिवार्य रूपेण अपना RT-PCR टेस्ट करवा कर ही आए। कोरोना प्रकोप के चलते इस बार योग को अनिवार्य करना एक अच्छा कदम है। उधर प्रशासन के इस फैसले का साधु संतों और आम जनता ने स्वागत किया है। क्रिया योग करने से योग की अवस्था को प्राप्त करेंगे। ये देखा गया है जब क्रिया योग करिए तो सारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, सारे वायरसेस बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं रहता, कोई बीमार नहीं होता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, कोई थकता नहीं है। क्रिया योग आश्रम में लगभग 11 देश के लोग हैं, जिन्हें कभी बीमार होते हैं न कभी थकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो प्रशासन को ये चीज़ जो कर रहा है बहुत बढ़िया है। हम लोग तो माघ मेले में 1983 से कर रहे हैं। 1983 से वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। प्रतिदिन 4 कक्षाएं होते हैं क्रिया योग ध्यान की और ये सुनिश्चित विज्ञान है कि इससे बीमारियाँ निश्चित ठीक हो जाती हैं। इस कोविड के समय हमें तो ये आशा ही नहीं थी कि माघ मेला संपूर्ण हो पाए, क्योंकि हम हर वर्ष माघ मेला में आते हैं। लेकिन जब प्रशासन के इस निर्णय से हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हम नियमित रूप से इसका अभ्यास जारी रख पाएंगे। और अगर क्रिया योग सारे कैंपों में हो तब तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए और शारीरिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत। गौरतलब है कि इस बार कोरोना काल में होने वाले माघ मेले में प्रशासन द्वारा कई बदलाव किए गए हैं। इस बार प्रशासन के लिए हर श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मकर संक्रांति के पहले स्नान पर्व से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को इस बार कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। इस बार का माघ मेला बेहद खास और यादगार होने जा रहा है। अगर हम खास और यादगार की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को अब की बार कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और यादगार इसलिए होगा क्योंकि इस बार पहली बार प्रशासन हर पंडाल में 1 घंटे का योग कराने के लिए निवेदन कर रही है। यानी कि माघ मेला प्रशासन चाह रही है कि जितने भी यहाँ शिविर लगाए जाएंगे उसमें 1 घंटे का योग करना अनिवार्य होगा। हम मौजूद हैं माघ मेले क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां जोरों पर है और इस बार इस पूरे क्षेत्र में जितने भी पंडाल लगाए जाएंगे उसमें सुबह 1 घंटे का योगा होगा। और कारण है कि लोगों की
प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ाई जा सके, ताकि उनके अंदर जो कमी रहे या फिर कहें कि कोविड से लड़ाई करने के लिए उनमें जो क्षमता है वो और बढ़े, ऊर्जा और बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया है कि अब की बार जितने भी यहाँ पर शिविर लगाए जाएंगे उसमें 1 घंटे का योग ये अनिवार्य होगा। ऐसे में अब यहाँ के साधु संत जो हैं वो बेहद खुश भी हैं, प्रशासन के इस फैसले से बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि अगर 1 घंटा योग होगा तो इंसान के अंदर की जो प्रतिरोधक जो क्षमता है या कहें कि इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ेगी और ऐसे में कोरोना संक्रमण होने से भी इंसान बच सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज। भितरवार अनुभाग में धान खरीदी केंद्रों पर इन दिनों अनियमितता का अंबार पसरा है। आलम यह है कि किसानों को अपना गल्ला लेकर खरीदी केंद्रों पर रात दिन बैठे हुए लगभग 10 से 15 दिन गुजर गए, लेकिन फिर भी बारदानों की कमी के चलते किसानों की धान की फसल की तुलाई नहीं हो पा रही। वहीं वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जायजा तो लेते हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं हल करने का कोई भी ठोस उपाय अभी तक शासन प्रशासन नहीं सुलझा पाया। किसान अपनी साल भर की कमाई को अपने घर तक लाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो राशि है जो आदिवासियों के विकास के लिए आती है उसका सीधा सीधा दुरुपयोग है। इसीलिए हम लोगों ने आदिवासी थाने में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से एक जांच करने के लिए ज्ञापन दिया है और जांच उपरांत जो है उसके खिलाफ FIR कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन किया हुआ है। और साथ में हम लोगों ने आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को भी जो है ना इस प्रकरण को पंजीबद्ध कराने के लिए आवेदन दिया हुआ है। जैसे ये प्रकरण पंजीबद्ध होता है तो निश्चित रूप से वो लोग उसकी जांच करेंगे और संबंधित लोगों के खिलाफ जिस प्रकार केंद्रीय राशि का दुरुपयोग करके सप्लायर और अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके राशि को जो है ना जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है उसका जो है ना उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग समाज की तरफ से ये मांग कर रहे हैं। सरकार किसानों के हित के दावे भले ही कर रही हो, लेकिन किसान संसाधनों की कमी से परेशान है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वर्षों से खराब राजकीय नलकूपों की कोई सुध नहीं ले रहा और इसके चलते किसानों को मौजूदा समय में गेहूं की बुवाई और सिंचाई करने में काफी दिक्कत हो रही है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की, किसानों ने गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विकासखंड कसमंडा क्षेत्र के सरोरा गांव में सरकारी नलकूप पिछले 15 वर्षों से खराब पड़ा है और इस नलकूप पर आने वाली विद्युत लाइन के तार सालों पहले चोरी हो चुके हैं। नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर का कोई अता पता ही नहीं है। वहीं नलकूप में प्रयोग में आने वाले लोहे के पाइप और किसानों के खेतों तक पहुंचाई गई पाइपलाइन का भी नामो निशान नहीं बचा है। साहब 15 साल से खराब पड़ा है। हम लोग सिंचाई के लिए बहुत परेशान रहते हैं, किराए से सिंचाई करते हैं पंप से और बहुत असुविधा है। कई बार हम लोग शिकायत किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार के दावों और हकीकत का जो अंतर है वो ये ट्यूबवेल बताता है, जो 15 साल से बंद पड़ा है। ना तो इसके पास ट्रांसफार्मर है और इसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई, झाड़ झकाड़ उग आया है, कहीं कोई ना तो व्यवस्था है। पता नहीं सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। इससे कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी, सरकार को ये सोचना चाहिए। जब निजी नलकूप से किसान सिंचाई कर। इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।